सभी को नमस्ते। और आज जो बात होने वाली है वो कृत्तिका नक्षत्र पे होने वाली है। ठीक है, कृत्तिका नक्षत्र जोड़ियक का तीसरा नक्षत्र है और ये सूर्य का नक्षत्र है और इसके जो देवता है वो अग्नि है। और उस नक्षत्र में राहु जब बैठेगा तो कैसे काम करेगा उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कृत्तिका नक्षत्र को समझो, सूर्य का नक्षत्र है। पोजीशन, पावर, थ्रोन, एम्बिशंस, लीडरशिप क्वालिटी है ना। और क्या बोलते हैं, डिग्निटी और रेस्पेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके सूर्य के अंदर होती हैं। ठीक है, तो सूर्य इस नक्षत्र का स्वामी है और जो राशियों में पड़ता है लास्ट की 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 23 डिग्री तक ये पड़ता है आपकी मेष राशि में। ठीक है, उसके बाद में पड़ता है आपकी 2 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में। तो इसमें शुक्र का और आपके मंगल का एलिमेंट भी है। ठीक है, तो जब आप इसको समझोगे तो कैसे समझोगे, हम इसको ऐसे समझेंगे कि भाई इस नक्षत्र में जो राशि में जो ये नक्षत्र पड़ रहा है वो मेष राशि और वृश्चिक राशि है, 2 राशि। तो शुक्र का और मंगल का मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कैसे चार्ट में बैठे हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी चार्ट में कैसी है। वहाँ पे आके राहु बैठना, ठीक है, कृत्तिका नक्षत्र में आके राहु बैठना। देखो 4 पद है और 4 पदों में एनर्जी कैसे काम करती है। देखो राहु क्या है, वो एक सडननेस को रिप्रेजेंट करता है, अनऑर्थोडॉक्सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक क्या बोलते हैं, सीधा रूट वो लेगा नहीं, कभी भी शॉर्टकट्स में बिलीव करेगा। ठीक है, तो पावर के लिए, पोजीशन के लिए, थ्रोन के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, है ना, रिकॉग्निशन के लिए, फेम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हो सकते हैं शॉर्टकट्स अपनाए। और जब जब राहु वाले ट्रेड्स को अपनाएगा तो हो सकता है कि उसको डिफेमेशन का भी सामना करना पड़े। ठीक है, या वो डिफेम हो या अपने आप को, अपनी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है या डिग्निटी है उसको गिरा दे, है ना, उस सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी से वो नीचे चला जाए, है ना। ये चीज़ हो सकती है। अगर राहु यहाँ पे शुभ बैठा हुआ है, राहु शुभ बैठने का क्या मतलब है। देखो मेरे को ये सूर्य का नक्षत्र है तो मेरे को सूर्य की पोजीशन देखनी है। फिर इसके बाद में ये जो राशि पड़ रही है 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक के, अगर उसमें पड़ रहा है तो ये मंगल की राशि में, तो मेरे को मंगल देखना है। अगर उससे ज़्यादा अगर ये वृष राशि में पड़ रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो वृष राशि में पड़ रहा है तो वृष राशि को मेरे को देखना पड़ेगा कि वृष राशि का जो स्वामी है शुक्र वो कैसा है। इसके बाद में ये जो नक्षत्र है ये अग्नि का नक्षत्र है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा फायर पावर इस नक्षत्र के अंदर आपको देखने को मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नक्षत्र है। तो जैसे कृत्तिका नक्षत्र है ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में राहु जैसे प्लेनेट का बैठना, एक तामसिक प्लेनेट है, एक सात्विक प्लेनेट है, एनर्जी मिसमैच है। हमेशा आपको इम्पल्सिवनेस आपको देखने को मिलेगी राहु जब कृत्तिका नक्षत्र में जाएगा। ठीक है, फिर आपको सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि सूर्य की पोजीशन चार्ट में अच्छी होनी जरूरी है, तभी यहाँ पे राहु अच्छा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में वो किसकी राशि में बैठा है वो भी देखना पड़ेगा। शुक्र को और मंगल को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें आपको, शुक्र को मंगल को डिग्री वाइज आपको समझना है वो कितनी डिग्री पे है ना। और आपके सूर्य को, ये 2 चीज़ें आपको देखनी, तब आपको समझ में आएगा कि वो कैसा बैठा है चार्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ है। फिर देखो अगर और ज़्यादा इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो राशि कौन से भाव में पड़ रही है। अब जैसे मान लीजिए अष्टम भाव में पड़ गई आपकी जो राशि है वो, तो उसमें ये नक्षत्र पड़ गया मान लो, तो अब अष्टम भाव में राशि पड़ गई। तो अब देखो ड्राइविंग जब करोगे ना तो बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक्सीडेंट करवा सकता है ये, क्योंकि इम्पल्सिवनेस है ना उसके अंदर, राहु के अंदर। तो इम्पल्सिवनेस में आके आप एक्सीडेंट कर सकते हो, रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, छठे भाव में है तो कोई बीमारी हो सकती है, इस तरीके की आपको पित्त संबंधित प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। 6th हाउस में अगर वो बैठा हुआ है तो ना, झगड़ा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जल्दी से इम्पल्सिवनेस आपको अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो, अगर इसके अंदर मंगल भी अगर साथ में बैठ जा रहा होगे तो फिर ये जो है चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। देखो सारी चीज़ अपनी जगह है। ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, इम्पल्सिवनेस इंसान के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ इंसान के अंदर हो सकती है, बट एक चीज़ आप समझिए कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन, पावर, पोजीशन,
उसके लिए कार्तिका नक्षत्र बहुत अच्छा है। वहाँ राहु आके बैठा है, इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा भूख देगा, बहुत सारे डिजायर्स इंसान के अंदर होंगी, फेम को लेके, नेम को लेके, रिकॉग्निशन को लेके, है ना, पावर को लेके, थ्रोन को लेके, तो वो चीज़ इंसान के अंदर रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।